नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने चैनल विवेक राणा स्टॉक्स में दिल से। अगर आप चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ में ऑल नोटिफिकेशन बेल को क्लिक करना ना भूलना ताकि कोई अपडेट आपसे मिस ना हो सके। आप लोग हमें टेलीग्राम पर इंस्टा फॉलो कर सकते हैं, सभी लिंक्स आपको नीचे मिल जाएंगे। तो आज बात करने वाला हूँ इस 3 रुपये के केमिकल पेनी स्टॉक के बारे में। एंड बहुत कम लोग इस कंपनी के बारे में जानते हैं। प्रमोटर्स की होल्डिंग 64% है और ये ऑलमोस्ट 25 ईयर से स्टॉक मार्केट में ट्रेड कर रही है और लास्ट 20 ईयर से स्टॉक का प्राइस 3 रुपये के आसपास ट्रेड कर रहा है। तो डेफिनेटली चाहो तो स्टॉक को आप अपने ऑब्जर्वेशन में रख सकते हैं, स्टडी पर्पज से ऐड कर सकते हो। कंपनी के फाइनेंशियल अच्छे नहीं है, ठीक है। और अगर आपको लग रहा है कि आपको स्टॉक को बाय करना चाहिए तो एक प्राइस बताऊंगा, वहाँ का स्टॉक आता है तो आप स्टॉक को डेफिनेटली अकुमुलेट कर सकते हो। मैं सीधा आपको दिखाता हूँ उसका चार्ट, ठीक है। शायद इससे आपको थोड़ी समझ आएगी कि स्टॉक मार्केट में किस प्रकार से पैटर्न बनते हैं और कैसे पैटर्न ढूंढने जाते हैं। देखो स्टॉक का नाम थोड़ा अटपटा है, जेडी ऑर्गो करके कुछ स्टॉक है। 4 रुपये पैसे ट्रेड कर रहा है, लेकिन यहाँ स्टॉक को आपको अकुमुलेट नहीं कर रहा है। अपर सर्किट में कोई दिक्कत वाली बात नीचे आएगा। स्टॉक आप बाई करोगे 3 रुपये 80 से लेकर 4 रुपये के बीच में। यहाँ स्टॉक 101% आएगा। वेट करोगे राइट प्राइस का आएगा, ठीक है। नहीं करोगे तो आपको महंगा मिलेगा और महंगे में हमेशा आपको नुकसान ही होता है, जैसे आप सभी को पता है। तो राइट प्राइस का आने का इंतजार करिए, मैं यही आपको रिकमेंड करूँगा। 5 साल स्टॉक देखो एक रेंज बना रहा है और इसी रेंज में स्टॉक को आप एकुमुलेट कर सकते हो 4 रुपये और 3 रुपये के भाव के बीच में। देखो लास्ट 20 ईयर्स का चार्ट मैंने खोला हुआ है, ऑलमोस्ट एक ही प्राइस में ट्रेड कर रहा है। 2003 में भी स्टॉक का प्राइस ऑलमोस्ट 3 रुपये था और अभी भी देखो वहीं ट्रेड कर रहा है। तो कुछ ना कुछ बड़ा यहाँ पर बन रहा है। अगर मैं पैटर्न की बात करूँ तो ये नीचे गिरा है 200 रुपये से, यहाँ एक अच्छा खासा सेव बना रहा है। इसको आप डब्लू बोल लीजिए या फिर आप बेस बना रहा है और लास्ट 20 ईयर्स का बेस है। मुझे लगता है स्टॉक ऐसे ऐसे करके ऊपर चढ़ सकता है। अब वो रीज़न क्या होगा वो आपको फ्यूचर बताएगा। तो चाहो तो आप स्टॉक को अपने रडारों में रख सकते हो, नज़रों में रख सकते हो, अपने ऑब्जर्वेशन स्टडी पर्पज से ऐड कर सकते हो। अगर बात करते हैं कंपनी के थोड़ा प्रमोटर्स की होल्डिंग अभी तक क्यों इतनी है, और सबसे इंपॉर्टेंट पहले चार्ट पैटर्न देख लेते हैं। यहाँ देखो चार्ट पैटर्न सपोर्ट एरिया है इसका। तो 4 रुपये स्टॉक का सपोर्ट है, 4 रुपये के आसपास डेफिनेटली, मतलब 3 रुपये 90 पैसे का स्टॉक को आप डेफिनेटली बाय कर सकते हो। और आप 2 रुपये 59 पैसे का स्टॉप लॉस लगा सकते हो। 2 रुपये 50 पैसे के आसपास का एसएल रहेगा और 3 रुपये 90 पैसे का हमारा क्या है आपका बाय प्राइस। तो इसका जो टारगेट रहेंगे 11 से 12 रुपये के इमीडिएट टारगेट आपको देखने को मिल सकते हैं। अब थोड़ा बात करते हैं कंपनी के बारे में। तो देखो ये केमिकल्स आपको दिखेगा, केमिकल सेक्टर का पेनी स्टॉक है। मार्केट कैप छोटा सा मार्केट कैप है और सबसे इंपॉर्टेंट कंपनी लॉस मेकिंग है। ज़्यादा बड़ा प्रॉफिट लॉस आपको नहीं दे, छोटा मोटा प्रॉफिट लॉस होता है, आप देख सकते हैं, ठीक है। और कंपनी के डेट भी ज़्यादा कुछ खास नहीं है। और शेयर होल्डिंग पैटर्न देखो, प्रमोटर्स की होल्डिंग मोर देन 64% है और प्लेज होल्डिंग प्रमोटर्स की ना के बराबर शून्य है। अब आप लोग अपने आप से क्वेश्चन पूछना कि यार प्रमोटर्स की होल्डिंग यहाँ पर क्या कर रही है, मतलब प्रमोटर्स ने अभी तक स्टॉक को क्यों कैरी करा हुआ लास्ट 20 ईयर्स से। अगर बिजनेस में दम नहीं है, कंपनी में दम नहीं है, तो प्रमोटर्स ने क्यों स्टॉक को अभी तक कैरी करा हुआ है। अपने आप से पूछना, आपको आंसर ये मिलेगा अगर आप समझदार होगे, थोड़े बहुत अगर दिमाग लगाओगे, ठीक है। आप अगर आप बिज़नेस करते हो, आप वही तो बिज़नेस करना पसंद करोगे या साइड बिज़नेस कर रहे हो। चलो मान के चलो आपका 3-4 बिज़नेस है और आपने एक बिज़नेस को ऐसे छोड़ा हुआ जो आपको छोटा मोटा प्रॉफिट दे रहा है, ठीक है। छोटा मोटा प्रॉफिट दे रहा है, बस आपको समझ लो कि आपको चल रही है गाड़ी। तो आप उस बिज़नेस को चलाना पसंद करोगे जो चल रही है गाड़ी, और आपके 2 बिज़नेस अच्छे खासे चल रहे हैं। मैं मान के चल रहा हूँ इनके प्रमोटर्स के 3-4 बिज़नेस हैं, मुझे नहीं पता पर्सनली कितने बिज़नेस, लेकिन मैं मान के चल रहा हूँ। तो आप इस बिज़नेस को बंद नहीं करोगे जो आपको लॉस दे रहा है। आपको एनएससी बीएससी की फीस देनी पड़ती है, लगातार लॉस में की कंपनी, तो आप बंद करना पसंद करोगे ना। लेकिन इस कंपनी ने ऐसा नहीं किया, 20 ईयर से ही काम कर रही है बिजनेस, ठीक है, और लगातार लॉस दे रही है, छोटा मोटा 10 लाख 15 लाख 20 लाख, बंद नहीं किया इन्होंने। और ये अभी तक स्टॉक मार्केट ट्रेड भी कर रही है। और सबसे इंपॉर्टेंट, जब प्राइस 200 रुपये था इसका, तब प्रमोटर से अपना माल नहीं निकाला और अभी तक अपना माल इन्होंने नहीं चेपा है, बेचा नहीं है किसी को, चेपा नहीं है। तो समझने का प्रयास करना, कुछ ना कुछ तो कुछ है ना। प्रमोटर्स को लग रहा है फ्यूचर में जो भी ये प्रोडक्ट्स बनाते हैं, आई डोंट नो, क्या पता कुछ हिडन प्रोडक्ट्स हो, ठीक है, कुछ बनाते होंगे, उनको लग रहा है कि फ्यूचर में कुछ हो सकता है, इसलिए तो 63% के आसपास प्रमोटर्स ने अपनी होल्डिंग इंक्रीज मतलब रखी हुई है, बेची नहीं है, ठीक है। अगर आप बिजनेस करते हो आप डेफिनेटली रिलेट कर पाओगे, नहीं करते ना तो आप सोचोगे हाँ यार गलत बोल रहा है। लेकिन जो बिजनेस करता है बोलेगा हाँ भाई बिजनेस में फ्यूचर में कोई दम होगा, इसलिए इसने होल्ड करके रखा हो। कि बहुत सारे लोग विजनरी होते हैं, ठीक है, उनका जो विज़न होता है ना, अभी लोग उनको नहीं समझ पाते कि वो क्या कर रहे हैं, क्या प्रोडक्ट्स बेच रहे हैं। लेकिन भैया 10-5 साल के बाद वही डिमांडिंग प्रोडक्ट्स बन जाते हैं। अमेजॉन, फ्लिपकार्ट, ठीक है, अमेजॉन का एक रियल एग्जांपल देख लो, कोई नहीं जानता था भाई, कोई नहीं, 99 के आसपास, 2000 के आसपास, 2008 तक कोई नहीं जानता था। एलॉन मस्क को देख लो, 2008 तक बैंक फाइल करने की नौबत आ चुकी थी, लेकिन आज रिचेस्ट पर्सन बन के बैठे। तो यही तो होता है,
ठीक है, यही तो है प्रमोटर्स का बिलीव। अगर प्रमोटर्स की होल्डिंग अच्छी है तो आप प्रमोटर्स का बिलीव करो, फेथ करो। अब मैं ये नहीं कह रहा हूँ आंखें बंद करके करो, आप अपने समझदारी से करो। ₹2.70 का स्टॉप लॉस बताया, ₹3.80 बाय करो। ₹1 का SL है, 1000 क्वान्टिटी बाय करोगे, ₹1000 का लॉस है। लेकिन अगर रिवॉर्ड होगा ना तो इट कुड बी मच हायर देन योर लॉस। ठीक है, ₹200 का हाई लगाया, क्या पता ₹200 का टारगेट आपको दिखा दे। ठीक है, अब यहाँ पर मैं थोड़ा आपको लग रहा होगा प्रेडिक्शन बाबा बन रहा है, लेकिन कोई प्रेडिक्शन बाबा नहीं है, क्योंकि स्टॉक मुझे लगता है 10 से 12 रुपये जा सकता है। ठीक है, इसके पीछे एक पैटर्न है, जब वो टारगेट आएगा तो मैं आपके साथ डेफिनेटली शेयर करूंगा। ओरिएंट ग्रीन पावर का आपने देख लिया, ₹2 सजेस्ट किया था, ₹25 तक हाई लगाया, ₹9 भी ट्रेड कर रहा है। तो भाई ये सब चीज़ें होती है स्टॉक मार्केट में, पता होना चाहिए कहाँ बाय करना, कहाँ स्टॉप लगाना, कहाँ प्रॉफिट बुकिंग करनी है। ठीक है, तो इस वीडियो को समाप्त करता हूँ। डेफिनेट स्टॉक को आप अपने ऑब्जर्वेशन और स्टडी पर्पज से ऐड कर सकते हो। बाकी मिलते हैं आपको अपने अगले वीडियो।